हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि एक ब्लॉग इससे पहले क्लीनिंग का शेयर किया है और वो ब्लॉग मेरा था मंगलवार का और बुधवार को मैंने अपलोड किया था, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। फिर मैंने किया था वीरवार को शूट और इसकी एडिटिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। तो आज है सैटरडे, तो आप मेरा ब्लॉग जो है वो संडे को वॉच कर पाएंगे। तो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग जो शेयर किया था ना, उसके बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और आप लोगों को पता है गला वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो वॉइस ओवर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इस ब्लॉग को एडिट नहीं किया था। और वो कंटिन्यू काम करने से थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो ये मैंने किया था वीरवार को। तो जैसे मैं वहाँ से आई थी ना दिल्ली से अपने घर से, तो कुछ क्लीनिंग हो गई थी और कुछ बाकी थी। जैसे मेरा बेड वगैरह पे मैंने कपड़ा नहीं मारा था, जैसे जाले वगैरह नहीं हो जाते हम जब कहीं बाहर चले जाते हैं तो धूल जम जाती है, तो वही हो गया था। तो बेड शीट मैंने आज भी चेंज नहीं की थी, क्योंकि भाई मेरा हिम्मत नहीं था बेड शीट धोने का, तो फिर मैंने चेंज नहीं की। तो जस्ट टेम्परेली सा कपड़ा मार दिया और उसके बाद जाले वगैरह झाड़ूंगी और फिर मतलब कि और भी काम है जो मैं करूँगी, क्योंकि बाहर जाने के बाद है ना बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। और मैं आई हूँ कम ये लगा लो 5 दिन में आई हूँ अपने घर से, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है और मुझे क्लीनिंग करनी है। तो अभी मुझे मतलब कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे करूँगी। जैसे एक रूम क्लीन करूँगी, दूसरा रूम करूँगी, ऐसे करूँगी क्लीन। तो यहाँ पे मैंने सर पे कपड़ा इसलिए रख लिया था क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया हुआ था, तो मैंने कहा कहीं सर दोबारा से गंदा ना हो जाए। जुकाम तो पहले ही हो रखा है, रोज़ रोज़ तो हेयर वॉश कर नहीं सकते। तो फिर मैं जाले वगैरह झाड़ रही थी और बेडशीट मैंने सेट कर दी थी। तो फिर इसलिए मैंने साइड साइड से जो दीवार वगैरह लगे हुए थे जाले वो झाड़ दिए और उसके बाद जो मिट्टी वगैरह थी वो निकाल दी। और बेड के नीचे भी धूल मिट्टी हो जाती है ना कई बार, तो मेरा सर नीचे नीचे झुकने से ना सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गई। तो आज मुझे ना रूम में क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना डस्ट वगैरह सा हो गया था। तो बस वही क्लीन कर रही थी मैं। और फिर कपड़े वगैरह भी जो वॉश किए थे वो भी तय लगा के रखने थे, फिर कुछ कपड़े थे वो भी धोए थे लास्ट में। तो मतलब काम तो हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी थोड़ा बहुत करो तो। और क्लीनिंग के ब्लॉग मेरे ज़्यादा आते हैं आप लोग, क्योंकि ना रिक्वेस्ट भी आती है। और आजकल है ना वीडियो बिल्कुल भी डाउन होता जा रहा है, चैनल का इम्प्रेशन ही ख़राब होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। और मैं भी अब बार बार बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी पे जो कम्युनिटी टैग होता है हमारा, उस पर सबसे ज़्यादा पोस्ट मेरी ही जाती है और किसी की नहीं जाती है। क्योंकि मैं जैसे ब्लॉग शेयर करती हूँ, जब भी मैं बोल देती हूँ कि मेरा वीडियो आ चुका है, जिसने नहीं देखा है देख लो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक वो होता है ना कि हम जस्ट फॉर्मेलिटी कर देते हैं, बता देते हैं फ्रेंड्स लोगों को कि जो नहीं आ पाए हैं वो आ जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है कई बार। तो मेरा झाड़ू वगैरह लग गया था और ये थोड़े से कपड़े थे तो फोल्ड करने के लिए, तो मैं इनको लेके बैठ गई थी फोल्ड करने के लिए। और साथ में मैं बात भी करते जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो ओरिजिनल वॉइस थी उसको म्यूट कर दिया, क्योंकि सिर्फ मेरी वॉइस नहीं होती है और भी वॉइस होती हैं। तो फिर इसलिए फिर मैं उनको म्यूट कर दी थी और मैं बात कर रही थी दादी से, और वो चाची का बेटा मतलब कि देवर आया हुआ था, तो उससे मैं बात कर रही थी। और यक्षु को मैंने स्कूल भेज दिया था, मतलब एक दिन तो वो गया नहीं था, तो फिर नेक्स्ट डे मैंने स्कूल भेज दिया, क्योंकि भाई स्कूल जाना ज़रूरी है। और अगर उसको एक दिन भेजेंगे एक दिन नहीं भेजेंगे तो वो निठल्ल हो जाएगा, फिर स्कूल जाया नहीं करेगा। तो इसलिए फिर मैंने उसको स्कूल भेज दिया था और मैं धीरे धीरे लग गई थी काम में। और सुबह जो नाश्ता बनाया था यक्षु के लिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था, तो इसीलिए वो मैंने शूट नहीं किया। वैसे कोशिश करती हूँ मैं अब कि मैं सुबह से जो मैं काम स्टार्ट करती हूँ वही सारा शूट करूँ, तो फिर वो नहीं हो पाया था आज, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन सी थी, तो फिर मैंने इसलिए नहीं किया। जल्दी जल्दी हो गया था कि भाई इसको जल्दी भेज दो, क्योंकि फिर रोने भी लग जाता ना वो, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह फोल्ड हो चुके हैं, तो जो कपड़े पहनने वाले हैं उनको मैं बाहर रख दूँगी और जो वैसे कपड़े हैं उनको मैं अलमीरा में रख दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो शायद वीडियो में भी आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ आप उस वॉइस को ना इग्नोर कर देना। तो ये सूट जो मैंने उस दिन डिसाइड किए थे वो बाहर ही पड़े, अभी मैंने अलमारी में नहीं रखे हैं।
तो यहाँ पे ये कुर्सी पे जो कपड़े हम लोग डेली वगैरह में मैं जो कपड़े पहनती हूँ ना, तो वो कुर्सी में रख देती हूँ, क्योंकि अलमीरा वगैरह में मुझे बार बार खोलना निकालना अच्छा नहीं लगता। तो अपना रूम सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी हॉल में, और यहाँ पे माँ सोई हुई है, और फिर मुझे लगाना था झाड़ू। देखिए आप, झाड़ू में लगाऊंगी तो यहाँ पे देखना कितनी मिट्टी हो जाती है। मतलब एक बार झाड़ू निकाल चुकी हूँ मैं, ये दूसरा दोबारा से निकालू। जब मैंने अपने रूम में लगाया था ना झाड़ू, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया था झाड़ू की मिट्टी वगैरह, और फिर जैसे कोई आता जाता है ना, तो अभी देखना मैं चप्पल हटा के झाड़ू लगाऊंगी तब देखना कितनी मिट्टी निकलेगी। है देखा, तो ऐसे होता है हमारे घर में। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितनी बार भी झाड़ू लगा लो, सीधी में पोछा लगा लो, लेकिन गंदा तो होगा ही होगा, बस ये है हमारे घर में। और मैं अगर किसी से कुछ बोलती हूँ तो उल्टा वो मुझे ऐसे बोल देते हैं कि पैर है तो मिट्टी तो आएगी आएगी, है ना। और फिर ऐसे बोलती हैं कि क्या सारी बार बोलती रहती है मिट्टी मिट्टी, तो तुझसे होता है तो कर लिया कर, नहीं होता तो नहीं मत करा कर। तो फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया, उन्होंने कहा छोड़ो ना, क्या बोलना है। तो झाड़ू वगैरह फिर लगा दिया था, और उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पे ये बर्तन वगैरह तो पहले ही वॉश हो चुके थे। तो गैस पे कपड़ा मार रही थी, गैस को आज मांजा नहीं था मैंने तो जस्ट ऐसे ही कपड़ा, जैसे होता है ना टेम्परेली काम ख़त्म कर दो, क्योंकि भाई शरीर जब काम करना बंद कर देना तो फिर यही होता है कि टेम्परेरी ही करना पड़ता है। और जब मुझे जुकाम वगैरह या फिर फीवर वगैरह हो जाता है ना, तो उससे ना बॉडी में पेन होता है बहुत ज़्यादा, और कुछ करने का मन नहीं करता। फिर भी मैं चलो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर मैं जब घर में रहती हूँ तो हमारे घर में ऐसा होता है कि जब मैं हूँ तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, चाहे एक कप चाय बनाना भी मंजूर नहीं होता। तो इसीलिए फिर मैं कर देती धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, और कुकर में मैंने बनाया था सिंपल दलिया, तो वही रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया था। तो मैं कर रही थी क्लीनिंग करने के बाद फिर नहा लूँगी, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। तो यहाँ पे जैसे इंडक्शन पे जो दूध वगैरह निकल जाता है ना, तो उसको पोंछ दिया था मैंने, कि सूख जाता है ना, और लाइट आ जाए ना तो इंडक्शन पे करंट वगैरह भी हो जाता है। और ये 2 डब्बे हैं जिन पे मैं कपड़ा मारूंगी। तो ये जैसे पीछे रखे हुए थे, तो मैं आई थी ना तो दाल आ रखी थी घर में, मतलब बाहर से परचेज़ करके ला रखी थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। और डब्बे थोड़े गंदे थे, तो मैंने कहा चलो इन पे कपड़ा मार देती हूँ। वैसे मेरे जो ये सामान के नमक मिर्च हल्दी के डब्बे हैं थोड़े गंदे हो चुके हैं, तो अभी मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगी ना जब करूँगी। तो अभी बस ऐसे ही टेम्परेरी सा कपड़ा मार दिया है। और अभी मैंने फ्रिज भी मैंने आके साफ़ नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही कपड़ा मार के मैंने कर दिया था। और मैं रोज़ कपड़ा इसीलिए ही मारती हूँ, सच बताऊँ तो, कि मैं कहीं चली जाऊँ तो घर फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, मैसी ना हो, तो इसलिए फिर मैं इसको रोज़ ही क्लीन कर देती हूँ। और अभी आने के बाद भी मैंने 2 बार इसको क्लीन कर दिया है। और सामान निकाल के मैंने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि भाई उसके लिए मुझे थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तब जाके करूँगी। तो यहाँ पे ये फ्रिज पे मैंने कपड़ा मार दिया, गैस पे कपड़ा मार दिया, और फिर उसके बाद फिर स्लिप पे पोछा वगैरह लगा दूँगी। स्लिप पे पोछा मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसमें ना सिर्फ लेंटर पड़ा हुआ है, ना फर्श हो रखा, और ना ही टाइल्स तो लगी नहीं, आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इस पर कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि सॉरी पोछा मार देती हूँ, क्योंकि प्लेन कपड़े से ना ये ढंग से साफ़ होता नहीं है। तो इसका पोछा मैंने अलग से बना रखा। और ये आप लोग ये मत सोचा करो कि इसने जो फर्श पे पोछा लगाती है इसी से स्लिप साफ़ करती है, नहीं। किचन के दो पोछे हैं, एक घर जिसमें घर में भी पोछा लग जाता है, और स्लिप के ऊपर जो पोछा लगाया जाता है वो पोछा अलग है। आपको यकीन ना हो तो मैं फिर किसी दिन दिखा दूँगी। तो एक फ्रेंड ने मुझसे कमेंट किया था कि छी स्लिप पे पोछा लगा देती है, तो फिर मैंने उनको भी बताया था कि ऐसा नहीं है, तो बस ऐसा ही है। तो किचन में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ चुकी अपने रूम में, और यहाँ पे थोड़ी सी थक गई थी, तो मैंने थोड़ा लंबी सी सांस ले ली, थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसके बाद फिर पोछा लगाने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि भाई काम ख़त्म करो जल्दी करो। तो थर्सडे था, तो फिर इसलिए फिर सॉरी वेडनेसडे को, तो हाँ थर्सडे था, तो उस दिन फिर नहीं हो पाया था। तो फिर इसलिए फिर मैंने पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगा दिया, और बाय मिस्टेक्स कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए थे मेरे से ऐसे हो जाता है बहुत बार, मैं बाय मिस्टेक ना था वीरवार को कपड़े धो देते, उसे धोने नहीं चाहिए। वैसे मेरे घर पे ये सब नहीं मानते थे ना, तो इसलिए फिर मुझे इतना याद नहीं रहता, माइंड में नहीं रहता कि भाई आज थर्सडे वसडे है। तो फिर मैं कपड़े धो देती हूँ, जैसे ज़्यादा कपड़े मुझे दिखते हैं तो मैं धो देती हूँ, मैं वेट नहीं करती हूँ तो यहाँ पे देखो अपने रूम में पोछा लगाने लगी हूँ, और उसके बाद फिर जाऊँगी बाहर वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। और हॉल में मैंने आज पोछा नहीं लगाया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि भाई मेरा मन भी नहीं कर रहा था, और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा जो कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं आज सिर्फ उन्हीं में पोछा लगाऊंगी। तो मेरे रूम में पोछा लगाना कंपलसरी है, मैं रोज़ लगाती हूँ, चाहे किसी रूम में लगाऊँ चाहे ना लगाऊँ, अपने रूम में ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मैं चलती हूँ ज़्यादातर खाली पैर, तो इसीलिए मैं अपने रूम में पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो एक रूम अपना और एक इस रूम में लगाया था, क्योंकि मम्मी को करनी थी पूजा वगैरह, तो फिर मैंने इस रूम में लगा दिया था पोछा, क्योंकि पूजा करते टाइम थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए ना, जब बैठ के करते हैं
तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाके ये पानी वगैरह जो बाहर मतलब गेर दूँगी, क्योंकि भाई हिम्मत नहीं थी और ज़्यादा काम करने की। तो बस यहाँ पे पोछा वोछा लगाने के बाद, और आप लोग सोच रहे हो कि इसने हंस क्यों रही है, तो मेरा देवर कुछ कुछ बोल रहा था तो इस वजह से थोड़ी सी हंसी आ रही थी। और उसने ना मेरा ट्राईपॉड भी थोड़ा मतलब पहले से ही वो मैंने बांधा हुआ था, उसने आज और एक काम कर दिया ट्राईपॉड का। तो फ़ोन फंसाते ही फ़ोन गिर जा रहा था, तो बस वही मैं उससे बोल रही थी कि आपने मेरा ट्राईपॉड तोड़ दिया है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद आ चुकी हूँ बाहर, और ये बाल्टी और पोछा धो के डाल दूँगी, पोछे को डाल दूँगी दीवार पे और पानी फेंक दूँगी बाहर, क्योंकि भाई कहते हैं ना ये पोछे का पानी पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए, पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पे हाथ पैर धोने के बाद आ चुकी हूँ, और फिर लगाऊंगी थोड़ा सा दरवाजे पे झाड़ू, क्योंकि 2 दिन से मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने 2 दिन से नहीं लगाया था, तो फिर आज मैंने यहाँ पे लगा दिया है झाड़ू। और देखिए धूप कितनी तेज़ हो रखी है, तो फिर मुझे ऐसा होता है कि एक बार बाहर आ जाती तो बाहर का काम ख़त्म कर दूँ, फिर उसके बाद फिर अंदर चली जाऊँगी। तो ये रहता है मेरा। तो यहाँ पे देखना मैंने अभी झाड़ू लगा दिया है, और ये थोड़ा कुछ पत्ते वगैरह जो बेल पे से गिर जाते हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी। और ये गया अपने घर। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे भी ये है इवनिंग का टाइम, और मैंने कपड़े जो वॉश किए थे उनको उठा के रख रही हूँ। तो बस यहाँ तक ही था आज का ब्लॉग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करने के साथ साथ कमेंट किया करो प्यारे प्यारे, और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो शेयर करना। आपको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ लाइक शेयर कमेंट, एंड कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं न्यू फ्रेंड्स न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से एक गरीब की हेल्प हो जाती है। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।